अब स्कैमर बोला कि ये जो पे आ रहा है इस पे क्लिक करो और फिर अपना पिन डाल के सारी चीजें कर दो, उसके बाद में जो 12,999 रुपए है वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये वीडियो भी दिखाता हूँ। आप फोन पे एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल करते हो और बहुत सारे आपने रिचार्ज किए हुए हैं, जिसकी वजह से सर आपको 12,999 रुपए का कैशबैक दिया जा रहा है सर। हाँ तो सर। आपको अपने जी सर। हाँ सर, मैं रिचार्ज वगैरह तो करता रहता हूँ, पैसे भी ट्रांसफर करता हूँ बहुत सारा। मतलब 6-7 मिनट तक स्कैमर भाई साहब को अपनी बातों में गुमराह करने की कोशिश करता रहा और जब लास्ट में पता चल गया कि ये स्कैमर है तो वो एग्री भी कर गया कि हाँ मैं स्कैमर हूँ और तू जो कर सकता है मेरा कर ले। अच्छा, चल तुझे जो करवाना करवा ले, तू तो फ्रॉड होने से बच गया ना। रोज मैं हजारों लोगों के साथ फ्रॉड करता हूँ। मतलब हर तरफ स्कैम हो रहे हैं। अब सपोज करो अगर दिन में 100 लोगों को कॉल करी तो 1-2 लोग ऐसे होंगे जिन्हें फोन पे के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो वो तो पे कर देंगे। करोड़ से भी ज्यादा आपको जरूरत है ना ही कहीं जाने की और ना ही उपकरणों की। आपको चाहिए तो केवल 2 चीजें, आपका फोन और दूसरी आपकी आवाज। और इन्हीं दोनों चीजों की मदद से भारतीय कॉल सेंटर्स हर साल अरबों रुपए की ठगी करते हैं। ये ना केवल भारत के लोगों को ठगते हैं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को ठगते हैं। और गजब बात तो ये है कि ये पूरी दुनिया के लोग इनकी बातों में फंस जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये लोग ऑपरेट कैसे करते हैं और ये लोग ऐसा क्या कहकर इन लोगों को लूटते हैं ताकि हम सब इन स्कैम से बच सकें। हमें आशा है कि आप इस सीरीज को अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करेंगे ताकि उनके साथ आगे कभी ऐसा स्कैम ना हो। आपके फोन की घंटी बजती है और आप कुछ बिना ज्यादा सोचे समझे उस कॉल को पिक कर लेते हो। उस कॉल के दूसरी तरफ बैठा हुआ इंसान अपने आप को बैंक का सीनियर एम्प्लॉय या इनकम टैक्स ऑफिसर बताता है और आप सोच में पड़ जाते हो कि इस इंसान को आपसे क्या काम पड़ गया। और आप ये सोचते ही पक्का करना भूल जाते हो कि वाकई में वो इंसान वही है जो वो बोल रहा है या फिर दाल में कुछ काला है। और ऐसे ही शुरुआत हो जाती है कॉल सेंटर स्कैम्स की। और थोड़ी देर बाद वो आदमी आपको बताएगा कैसे आपका बैंक अकाउंट केवाईसी अपडेट ना होने के कारण या फिर आपका पैन कार्ड टैक्स की चोरी करने की वजह से बंद किया जा रहा है। और ऐसा होने से रोकने के लिए आपको अपने फोन पर शेयर किया गया OTP उन्हें बताना होगा। और आप भी उनकी बातों में आकर ये सोचने लगते हो कि वाह ये लोग कितने भले हैं, अगर ये लोग ना होते तो मुझे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते। और जैसे ही आप उन्हें OTP बता देते हो आपका बैंक बैलेंस खाली हो जाता है और आप बन जाते हो स्कैम के शिकार। इस स्कैम में कई बार स्कैमर आपसे बहुत प्यार से बात करता है, लेकिन कई बार वो अपने आप को पुलिस वाला बताता है और आपको धमकाता है कि आप इंटरनेट पे कुछ गलत काम करते हो जिसकी वजह से आपके खिलाफ केस रजिस्टर होने वाला है। और ऐसा होने से रोकने के लिए उसे कुछ पैसे देने होंगे। और ये सुनते ही आदमी डर जाता है और उसे कुछ पैसे भेज देता है और सोचता है कि बला टल गई। लेकिन कुछ समय बाद जब वो शांत होकर बैठता है और ये चीज सोचता है कि उसने इंटरनेट पे किसी को तो कुछ गलत कहा ही नहीं और ना ही पुलिस वाले ने उसे कुछ बताया, तो उसे ये चीज रियलाइज होती है कि वो एक स्कैम का शिकार बन चुका है और उसे कॉल करने वाला एक स्कैमर था। और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके साथ स्कैम हुआ है तो वो उस नंबर पे फिर से कॉल करता है, लेकिन अब वो नंबर अनरीचेबल आता है। अब कायदे से तो उसे पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन वो सोचता है कि इतनी कम धनराशि के लिए क्या उसे पुलिस के पास जाना सही रहेगा और क्या होगा जब ये बात सबको पता चलेगी। सब उसका मजाक उड़ाएंगे और इसी शर्म में आदमी अक्सर पुलिस के पास नहीं जाता। तो एक ही स्कैम से लोग बार बार तो फंस नहीं सकते, इसलिए अब हम इस सीरीज के माध्यम से जानेंगे इस स्कैम के 4-5 रूप, जिसमें से सबसे बड़ा वाला स्कैम है KYC अपडेट का। और ये स्कैम इसलिए इतना कामयाब है क्योंकि लोग बैंक तो जाते हैं लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा हुआ नहीं पढ़ते कि बैंक अफसर कभी भी आपको कॉल करके KYC अपडेट करने का नहीं बोलेंगे। और ये जानकारी ना होने के कारण वो उल्लू बन जाते हैं। और बैंक से ही जुड़ा एक और स्कैम है जो बहुत ज्यादा फैल रहा है, वो है क्रेडिट कार्ड एक्सपायरी या क्रेडिट कार्ड पेनल्टी स्कैम। इस स्कैम में स्कैमर आपको कॉल करके ये बताएगा कैसे आपके क्रेडिट कार्ड पे 1 लाख रुपए का बिल पेंडिंग है और कैसे अब बैंक आपके घर वसूली करने के लिए लोगों को भेजने वाला है। और ये सब सुन के आप डर जाते हो और उसे समझाते हो कि ऐसा नहीं हो सकता, तो वो व्यक्ति आपकी बात को मान लेता है और आपसे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स लेता है ताकि वो उसे सिस्टम पे अपलोड करके उन चीजों को कंफर्म कर सके। और अगले ही पल आप चैन की सांस लेते हुए उसे क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल्स दे देते हो
और उसी टाइम आपके क्रेडिट कार्ड की सारी लिमिट खत्म हो जाती है। और इन दोनों स्कैम्स के अलावा बैंक के नाम पर लोन देने के बहाने भी स्कैम होता है। इस कॉल पर स्कैमर एक बैंक कर्मचारी बनकर आपको लोन देने के लिए कॉल करता है और जिन लोगों को लोन की जरूरत होती है वो उसकी बात को काफी ध्यान से सुनते हैं और उसके सवालों का सही जवाब दे देते हैं और इन डिटेल्स को पाते ही वो आपका बैंक अकाउंट खाली कर देता है। और इन सब के बाद आता है सबसे पुराना स्कैम, लॉटरी का स्कैम। इस स्कैम में कॉलर आपको ये बताता है कि आपने एक लॉटरी जीती है जिसका प्राइस आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने से पहले वो विनर कंफर्म करना चाहता है, जिसके लिए उसने आपको एक OTP भेजा है और लॉटरी की खुशी में ही आप उनके साथ OTP शेयर कर देते हो और आपके बैंक अकाउंट में पड़ा सारा पैसा आप खो देते हो। इस स्कैम के तो और भी टाइप्स हैं, लेकिन एक वीडियो में बताना नामुमकिन है। तो बस इतना ध्यान रखिए कि अगर कोई भी इंसान आपके साथ OTP शेयर कर रहा है जिसके नीचे लिखा है डू नॉट शेयर, तो इस चीज को समझ लीजिए कि वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। जहां दुनिया भर में भारत के CEOs नाम कमा रहे हैं और वो सभी अपनी कंपनीज के लिए एक बैक सपोर्ट में चैट टीम रख रहे हैं, तो ऐसे में इन स्कैमर्स का इंटरनेशनल जाना कोई नई बात नहीं है। और इन इंटरनेशनल स्कैम्स का सबसे बड़ा शिकार बनते हैं बुजुर्ग लोग, क्योंकि विदेश में बुजुर्ग लोग अकेले रहते हैं और साथ ही साथ उन्हें टेक्नोलॉजी की कम समझ होती है। ऐसे में जब स्कैमर उन्हें कॉल करके ये बताता है कि वो माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल से बोल रहा है और उनके कंप्यूटर में वायरस आ गया है, तो वो उस पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं और जब वो रिपेयर करने के लिए उनसे OTP मांगता है तो वो OTP उसे दे देते हैं और साथ ही साथ उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। और यही नहीं, स्कैमर्स तो अमेरिका की टैक्स इकट्ठा करने वाली संस्था होने का भी दावा कर देते हैं और लोगों को ब्लैकमेल करते हैं या धमकाते हैं कि IRS को पता है कि वो लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं और अगर उन्होंने जल्दी से जल्दी पैसे नहीं दिए तो वो उसे जेल में डाल देंगे। और ये सुन के हर आदमी डर जाता है क्योंकि उसने कभी न कभी तो अपनी लाइफ में टैक्स की चोरी की ही होगी और जेल से बचने के लिए उन स्कैमर्स को IRS समझकर पैसे दे देता है। लेकिन IRS से भी खतरनाक है FBI। इन स्कैमर्स ने FBI को भी नहीं छोड़ा। वो FBI होने का दावा करके फेक कंप्लेंट की धमकी देते हैं और जेल ना भेजने के बदले में उनसे मोटी रकम लेते हैं और लूटी हुई राशि को वो कभी भी अपने बैंक अकाउंट में नहीं लेते, क्योंकि ऐसा करने से वो कभी न कभी फंस सकते हैं। तो वो लूटी हुई राशि से क्रिप्टो खरीद लेते हैं ताकि किसी को भी ये